मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 26 बाब पहली आयत से। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फ़लस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया, और खुदावंद ने उस पर ज़ाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा। और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन व आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा, और वहाँ के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोच कर कि कहीं रिबका के सबब से वहाँ के लोग उसे कत्ल न कर डालें, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए, तो फ़लस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नज़र की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा था। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख़याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा न जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। और उसके पास भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फ़लस्तियों को उस पर रश्क आने लगा, और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए, और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा ज़ोरावर हो गया है। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप इब्राहिम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फ़लस्तियों ने इब्राहिम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है। और उसने उस कुएं का नाम इस्क रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे, और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा, जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहूबूत रखा, और कहा कि अब खुदावंद ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बरोमंद होंगे। वहाँ से वो बेरसबा को गया, और खुदावंद उसी रात उस पर ज़ाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूँगा, और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊँगा। और उसने वहाँ मज़बा बनाया और खुदावंद से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगाया,
اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابیملک اپنے دوست اخوذت اور اپنے سپہ سالار فیکل کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، سو اس نے اس کا نام سبا رکھا، اسی لیے وہ شہر آج تک بیرسبا کہلاتا ہے۔ جب عیسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔